जमीन के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए और इसके चलते 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को गोविंदगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। यहां से एक महिला को गंभीर हालत में अलवर के जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामला गोविंदगढ़ थाना इलाके के जहानपुर क्षेत्र का है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। गोविंदगढ़ थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा के अनुसार कार्यवाहक पुलिस उपाधीक्षक संजय आर्य प्रकरण की जांच कर रहे हैं। बताया जाता है कि पूर्व में भी इसी जमीन को लेकर विवाद हो चुका है। खेत जोतने के लिए गए थे तो वहाँ पे हमको खेत जोतने नहीं दिया और किसने नहीं जोतने दिया? वे मुबीन मौलाना और उन्होंने मदरसे में काफ़ी सारे लोग इकट्ठे कर रखे थे। जैसे भी हम गए थे ट्रैक्टर वाले को लेके तो उन्होंने हमारे से अचानक इतने सारे लोग थे कि हमला बोल दिया और हम 3-4 लोग थे और जो पकड़ के सबने मारे हैं वो काफ़ी सारे लोग थे वहाँ के। ट्रैक्टर आपका था किराए नहीं, वो किराए का ट्रैक्टर था, वो बुलाया था हमने। जो खेत जोत रहे थे कितना है वो? वे हमारे 1.5 बीघा खेत था जिसमें जोतने गए थे जी। अच्छा, ये क्या पूर्व में भी इसी को लेकर झगड़ा हुआ था? हाँ, इसको पूर्व में लेकर भी झगड़ा हुआ था और हमने नाप तोल करवाई थी। सीओ साहब ने भी ऑर्डर निकाल दिए थे, आधी कर गए थे, विवाद पट्टी थी जो, तो फिर भी वो जोतने नहीं दिया। उन्होंने पत्थर गड्डी भी कर रखी थी, उन्होंने पत्थर गड्डी करवा दी थी और फिर उसके बावजूद भी जोतने नहीं दिया खेत को हमें। तो हमला किया है जी। उन्होंने धारदार हथियारों से हमला किया, लाठी डंडे फरसे जो भी उनके पास जो था वो हम पकड़ के मारे हैं और मेरे बड़े भैया के तो पैर में तलवार से भी उन्होंने हमला किया है। आपके बड़े भैया का नाम? मेरा बड़े भैया का नाम खेमचंद है। अच्छा, उनके पाँव में चोट लगी है? जी, उनके पाँव में चोट लगी। जहानपुर गांव में दलित समाज के लोगों पे पहले भी लगातार उत्पीड़न जारी था और उस समय भी रास्ते को दबा करके इनको खेतों में मारपीट की घटना इनके साथ हुई थी। मैंने तत्कालीन SDM सुरेंद्र कुमार जी को कह करके पूरी ज़मीन की पैमाइश कराई थी और इनके विरुद्ध जो भी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई और क्रिमिनल FIR में जो कार्रवाई संभव थी उसको पूरा करवाने का प्रयास भी किया। पर डायना का बास गांव नगर की सीमा में आता है, डीग जिले में। डायना के बास के गांव में सभी का क्लेम ये है कि एक अवैध मदरसा बना हुआ है सरकारी ज़मीन पर और वो मदरसा बहुत विशालकाय मदरसा, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग रहते हैं। तो ये 4-5 लोग जब भी अपना खेत जोतने जाते हैं तो उनको बहुत वहाँ पे धमकी दी जाती है, थ्रेट दी जाती है, मारपीट की जाती है। और आज सैकड़ों की तादाद में मदरसे से निकलकर मेव समाज के लोगों ने इनके साथ में मारपीट की है, इनको बुरी तरह से घायल किया है। हमारे खेमचंद जी के पैर में फरसी से मारा है, पूरी तरह से पैर कटा हुआ है। हमारी एक बहन बहुत बुरी तरह से घायल है, उनके पिताजी घायल है। तो ये उत्पीड़न की घटनाएं मेवात में सतत होती रहती है, पर इनको ये गलतफहमी इनकी अगले एक दिन में ही दूर हो जाएगी कि अब राज BJP का आ गया या हिंदू मुसलमान देख के नहीं, धरती का कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। इस बारे में मेरी SP साहब अलवर से और जवाहर बेगम जी और सरकार में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में सभी लोगों से बात हुई है। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और अगर मदरसा अवैध है तो हम सरकार से ये चाहेंगे कि इस मदरसे की भी जांच करके जितना अवैध हिस्सा है उसको गिराया जाए। गैर मुमकिन रास्ता इन्होंने दबा रखा है उसको भी गिराया जाए। और यहाँ पे जो मौलाना बाहर से आकर के बच्चों को रेडिकल बनाने का काम कर रहे हैं, ऐसे मौलाना के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई हो।